Welcome you all to online classes of PBS International School. This is your computer teacher and I am here to teach you about iterative statement in Python. Okay, so let's get started with this. This is a very interesting topic and I hope you are going to like it. Okay, so let's get started with that. Okay, जनरली जब कोई हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक की बात कर रहे हैं हम, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तक उनके क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा प्रोग्राम का, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है कि प्रोग्राम को हम लोग एक ही प्रोग्राम को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ बात करते हैं प्रोग्राम को हम लोग 3 तरह से रन करा सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो, हर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चाहे तो प्रोग्राम रन करे। या कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आपको क्या करना पड़ता है, एक ही प्रोग्राम एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट करे, बार बार रिपीट करे। या कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं अपना, ठीक है। पाइथन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पाइथन प्रोवाइड करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम लोग मैनेज करते हैं किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन वर्ड है उसका मतलब ये हो रहा है कि कैसे वो ऑपरेट कर रहा है, मतलब कैसे वो रन करे। एग्जीक्यूट मतलब रन कराना, ठीक है। जिसमें पाइथन में आपको मिल जाएगा इफ एल्स, व्हाइल एंड जंप स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आपकी समझ में इतना। फिर आगे बात करते हैं स्टेटमेंट्स की बात करें तो पाइथन की बात करें तो पाइथन में 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, इम्पटी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। नाम से पता चल रहा है इम्पटी स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, सिर्फ 5 रहेगा। सिंपल में आप सिंपल चीज़ें होंगी जिसको आप वहाँ पर एंटर करोगे। कंपाउंड स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे आपको फिगर में दिख भी रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिएगा यहाँ से, ठीक है। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं तो जब एक प्रोग्राम की बात करते हैं, क्योंकि पाइथन है तो पाइथन में हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, तो एक प्रोग्राम की बात करते हैं तो जो इसमें स्टेटमेंट और प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होते हैं, कोड जो लिखे होते हैं उसको स्टेटमेंट कहा जा रहा है यहाँ पे। तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं सीक्वेंशियल मैनर में, या तो सेलेक्टिव मैनर में, या तो इटरेटिव मैनर में। तो ये आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें जो स्टेटमेंट लिखे होंगे ये इन तीनों में से किसी एक मैनर में वो लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। इन तीनों को देख लेते हैं क्या क्या होता है। देख लो, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। पहला सीक्वेंशियल में क्या होता है, सीक्वेंशियल किससे मिलता जुलता लग रहा है आपको, सीक्वेंस से। मतलब यहाँ पे हर एक स्टेट का एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। पहला फिक्स्ड स्टेप, सेकंड फिक्स होगा, थर्ड फिक्स होगा, फोर्थ, मतलब हर एक स्टेप यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा और पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे इनपुट करा लिया, फिर एक स्टेप में जा रहा है, एक सीक्वेंस में जा रहा है, तो इसको सीक्वेंशियल स्टेप बोल दिया। सेकंड क्या है, सेलेक्टिव। यहाँ पे देखो कंडीशन सेलेक्ट करना, सेलेक्ट मतलब क्या, चुनना। तो चुनोगे तो एक कंडीशन रखोगे ना, किस बेस पे किसी को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या होती है, कंडीशंस होती है। जैसे यहाँ पे देखो इनपुट किया नंबर ए और बी, अब यहाँ पे क्या देख रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कंडीशन लगा तो यहाँ सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे सेलेक्टिव होता है, ठीक है। और इटरेटिव क्या होता है, जब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करेगा। जब कभी आपको अपना स्टेटमेंट रिपीट कराना है, बार बार एक के बाद रिपीट कराना है, तो उस टाइम पे हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट टूल। एक प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम डेवलप करोगे आगे चल के ना, तो उसमें कुछ स्टेजेस होंगे जिसको आपको अच्छे से सोचना और समझना होगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, जो प्रॉब्लम आप बनाने जा रहे हो, जो प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हो उसको किस लिए बनाना, मतलब उस प्रोग्राम्स क्या करते हैं, नॉर्मली आपका टास्क ईजियर करते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा प्रॉब्लम का। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि हाँ उसको कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें दूर करना है। फिर उसके लिए हमें उसकी एल्गोरिथम करनी पड़ेगी और फिर उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक। जब आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लोगे तो उसके बाद उसकी कोड्स लिखोगे। देखो अगर आप एल्गोरिथम लिख लेते हो ना तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपकी कोडिंग करना, क्योंकि उस केस में फिर एल्गोरिथम भी क्या होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट से हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ईजियर हो जाता है। फिर उसके बाद कोड लिख लिया हमने। कोड लिखने के बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और डिबग करेंगे कि जो हमने कोड लिखा है क्या उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। और फिर डिबगिंग करेंगे और डिबगिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, मतलब जो भी हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में बात आती है मेंटेनेंस की, कि उसको फिर क्या कर देंगे हम लोग, मेंटेन कर देंगे।
तो सिंपली अभी जो आपको बस ये समझना है यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब जैसे आपको बताया एक प्रोग्राम होता है। जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो इन दैट केस प्रोग्रामर क्या करता है, एक सीक्वेंस में हर चीज़ एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कराता है। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हमें एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करना होता है, या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, या हम जंप करना चाहते हैं, प्रोग्रामर जंप करना चाह रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वो आपका जब जंप कराओगे तो आपका सेलेक्टिव स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे इसका। नेक्स्ट आगे का जो वीडियो होगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।